हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुल्स ट्रेडर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। क्योंकि देखो, इसका बनाने का रीज़न यही था कि अभी देखो मेरे पास डेली काफ़ी स्क्रीनशॉट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, जो अभी उनका देखो काफ़ी थोड़ा बहुत टाइम ही हुआ है ट्रेडिंग फील्ड के अंदर। तो उनके जैसे मैं स्क्रीनशॉट्स देखता हूँ, फिर वो ये बोलते हैं सर हम प्रॉफिट तो कर लेते हैं बट लास्ट एंड आके अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसको लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं पूरा वो। क्योंकि उनको देखो एक प्रॉफिट तो हर एक इंसान इंडिकेटर देख के, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेडर क्या बताते हैं कि कोई भी इंडिकेटर यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हो, बट प्रॉफिट के पीछे जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडिंग, वो कोई नहीं बताता आपको। क्योंकि वो ही देखो सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है, आप प्रॉफिट तो कर लोगे, उस प्रॉफिट को बचाना कैसे है आपको। ठीक है, आपकी माइंडलिटी आपकी थिंकिंग, ठीक है, आप क्या सोचते हो, सब कुछ उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने मेरे जो एक स्ट्रगल टाइम था वो भी मैंने चीज़ें फील की थी, तो उसी के बारे में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। जो नए हैं अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है, देखो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हर एक टॉपिक का मैं आपको रियलाइज भी करके बताऊंगा कि जो चीज़ें देखो मैंने रियलाइज की है वो आपके सामने भी हो रही होगी इस टाइम। ठीक है, तो जो अब मैं आपको सबसे पहले एक चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आता है सबसे पहले माइंडसेट। ठीक है, जब अपन ट्रेडिंग करते हैं तो अपना माइंडसेट एक प्रॉपरली जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसको एनालाइज करने में लग रहा है, या अपने मोबाइल में कुछ गाने चल रहे हैं, फिल्म चल रही है, उस पर माइंडसेट अपना। ठीक है, सबसे पहले माइंडसेट जब भी आप ट्रेड करो तो अपना एक चार्ट के ऊपर होना चाहिए पूरा प्रॉपर। ठीक है, भले ही आप कुछ भी काम करते हो फ्री होके टाइम निकालो। क्योंकि ये नहीं कि काफ़ी देखो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई जॉब करता है, ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग करता है, तो आधा टाइम तो उसका बॉस के ऊपर रहता है, आधा टाइम ट्रेडिंग के ऊपर। तो ट्रेडिंग देखो एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि आपको पूरा फोकस है ना, जो भी आपका चार्ट रहता है, भले ही आप देखो बाइनरी ट्रेडिंग करो या ऑप्शंस ट्रेडिंग, कोई सा भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिंग का जो माइंडसेट होता है ना वो प्रॉपर उसी टाइम होना चाहिए जब आप ट्रेड करो। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है अपना इमोशंस। ठीक है, कि जब भी आप ट्रेड करो तो उसके सामने आपकी क्या इमोशंस आती हैं। राइट, समझ रहे हो ना मेरी बात। जब भी देखो आप ट्रेड करो, एक स्मॉल अमाउंट से या बड़े अमाउंट से, तो उसमें इमोशंस कितनी रहती है आपके अमाउंट के अंदर। ठीक है, इन बातों को आगे क्लियर करेंगे। थर्ड टॉपिक आता है अपना थिंकिंग। ठीक है, अब जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, ट्रेड करते टाइम किन किन बातों को माइंड के अंदर क्या सोचते हो आप। ठीक है, क्या इंडिकेटर यूज करके ले रहे हो आप, या प्राइस एक्शन बेस पे कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ें कि आप क्या सोचते हो मार्केट में। कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, कोई कैंडल चल रही है, स्टार्ट हो गई, एक तो आपने सोचा कि मार्केट अप जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और मार्केट कुछ कह रहा है, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। वो चीज़ें होती हैं थिंकिंग, कि आप क्या सोच रहे हो, मार्केट क्या बता रहा है आपको। ठीक है, राइट। अब फोर्थ आता है अपना मेंटली। ठीक है, कि जब एक ट्रेडर होता है, जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर इमोशंस, वो इमोशनली एंड मेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। मेरी बात फिर से समझना, कि जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो वो इमोशनली एंड मेंटली वो कितना स्ट्रॉन्ग रहता है मार्केट के अंदर। ठीक है, जो भी वो एनालाइज कर रहा है मार्केट में, तो वो कितना स्ट्रांगली अपनी ट्रेड को लेके, या ऐसे कोई तुक्का लगा रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट अप जा रहा है तो मैं अप डायरेक्शन में ले लूँ, डाउन जा रहा है तो डाउन डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। अब अपना आता है फिफ्थ पॉइंट, फियर एंड ग्रीड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि क्या वह डर या लालच के अंदर आके कोई बड़े अमाउंट से तो ट्रेड नहीं कर रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। क्योंकि देखो जब क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स है ना, एक जो एज ए बिगिनर ट्रेडर होता है उसी के सामने सब फेस करना पड़ता है ये चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था, जितना एक्सपीरियंस हुआ उसके साथ साथ ये चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, ये चीज़ें सारी। ठीक है तो वही चीज़ है कि जब कोई बाई चांस आपका जैसे 1000 का कैपिटल है, ठीक है, आप फर्स्ट ट्रेड कोई 500 रुपये से ले रहे हो, ठीक है, वो आपकी लॉस हो जाती है, तो आपकी एक लालच होता है या डर होता है सेकंड ट्रेड के अंदर। क्लियर। अब जो लास्ट पॉइंट आता है अपना ट्रेडर बिहेवियर।
ठीक है, मतलब ट्रेडर का क्या बिहेवियर रहता है ट्रेडिंग करते टाइम। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब वो ट्रेड करता है तो उसका बिहेवियर जो कैसा रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे कोई बाई चांस एक अपने ने प्रॉफिट कर लिया तो प्रॉफिट के चक्कर में आके उसमें उसके अंदर क्या आ जाती है ग्रीडीनेस, ठीक है, फिर वो डबल अमाउंट से करता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। ये मतलब मैंने एज ए बिगिनर्स जो थिंकिंग होती है ना, सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना और इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब ये अपने सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मैंने जो भी बताया था ये देखो एक मोटा मोटा जो, क्योंकि 6 चीज़ें बताई हैं, हर एक इंसान के साथ फेस होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। माइंडसेट, मेंटली, फियर एंड गिरनेस, इमोशंस, थिंकिंग और ट्रेडर बिहेवियर, ठीक है। अब अपना सेकंड आता है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जाता है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। सबसे मेन होता है साइकोलॉजी, देन होता है सेकंड माइंडसेट, और तीसरा होता है थिंकिंग एबिलिटी, राइट। क्योंकि देखो इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए ना आपको देखो एकदम पूरा प्रॉपर होना पड़ेगा सबसे पहले इन चीज़ों पे, ठीक है। इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा आपको। देखो ये एक दिन में बनने वाली चीज़ें नहीं है। इन जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे मार्केट में, उतना ही डे बाय डे ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपकी हर एक चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ें देखो आपको मतलब मैं कितना ही बता दूं कि ये बुक्स पढ़ लो आप, तो ये कभी भी मेरे बुक से या और किसी की बातों से आप नहीं आओगे। ये खुद के माइंडसेट से या खुद के सोचने से होती है सब चीज़ें, ठीक है। और अपना लास्ट आता है कि ट्रेडिंग जो एनालाइज होती है वो मार्केट में कितना काम करती है। 10% काम करती है रियलिटी, आप खुद भी आजमा के देख लेना। वो जो 90% काम करता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करता है, ठीक है। और जो मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ वो पूरा मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे सिखाता हूँ टोटल, ठीक है। मेरा कुछ पार्ट रहता है प्राइस एक्शन का, मतलब मैं एसएनआरएस लेवल देखता हूँ, बट ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, ठीक है। क्लियर। अब मैं कुछ बातें हैं जो क्योंकि आपके रिलेटेड भी हैं वो लाइफ में, और मेरे रिलेटेड भी थी, वो उन चीज़ों को क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। जब भी आप ट्रेड करते हो और आपके मतलब ट्रेडिंग के अंदर कितनी भी, जैसे ट्रेड किया आपने, 5 ट्रेड किए, 10 ट्रेड किए और लॉस हो गया, उसके बाद आपकी माइंड साइकोलॉजी कैसी रहती है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब आप रियलाइज़ करना, ये चीज़ें आपके सामने, मतलब हर एक टॉपिक बता रहा हूँ वो आपके सामने भी हुआ होगा कभी ना कभी, ठीक है। सेकंड हुआ है, सेकंड पॉइंट, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो चाह रहे हो वो कभी ना हो रहा हो मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि आपने मार्केट एनालाइज कर लिया, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यहाँ से रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, बट मार्केट कुछ कहना चाह रहा है कि आपके माइंड सेट से कुछ नहीं होगा यहाँ पे, कि आप ये सोचते हो कि भाई यहाँ से तो ग्रीन जाएगा, मार्केट पूरा अप जाएगा, बट आपके सोचने से नहीं होता यहाँ पे। देखो भाई मैं क्लियर कहता हूँ, यहाँ आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आप कितने भी ट्रेड को सोच लो कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, जो मार्केट कहेगा, मार्केट की साइकोलॉजी कहेगी ना, वही चीज़ होती है यहाँ पे। क्लियर। तीसरा पॉइंट है कि आपको प्रॉफिट जब होता है, जब भी प्रॉफिट में रहते हो तो ओवर ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हो, ठीक है। मतलब कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने 8-10 ट्रेड कर ली विन आज पूरे दिन की, ठीक है, आपके अंदर आ गया ग्रीडीनेस, तो आप उसी ट्रेडिंग को मतलब ये सोचते हो कि यार इस अमाउंट को मैं डबल कर लूँ, उसी चक्कर में आके पूरा लॉस कर देते हो, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट्स आते हैं मेरे पास डेली, काफ़ी मतलब 50-60 मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मेरा लॉस हो गया, मैंने पूरा अच्छे से प्रॉफिट किया 3-4 हज़ार का पूरे दिन, फिर लास्ट में आके एक ट्रेड के चक्कर में पूरा लॉस हो गया मेरा, ठीक है। अब अपना फोर्थ पॉइंट आता है कि क्या आपको लगता है ऐसा मार्केट में आपसे ही पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। सभी ट्रेडर ये बोलते हैं जब उनका लॉस होता है, सर हमारे अपोजिट क्यों चल रहा है मार्केट, कि हमारे से क्या हमारा मतलब, काफ़ी स्टूडेंट तो ये भी चीज़ बोलते हैं कि हमारा जो चार्ट है वो ही गलत है, ठीक है। मतलब कभी कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं सर हमारा डेमो का अकाउंट है वो कुछ है, रियलिटी जो रियल का अमाउंट है वो कुछ है। डेमो में करते हैं तो हमारा विन होता है, रियल में करते हैं तो लॉस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, रियल और डेमो का सेम अकाउंट होता है, ठीक है। वो आपकी ओनली एक साइकोलॉजी बन चुकी है माइंड की, कि जब मैं डेमो में करता हूँ तो मेरा लॉस होता है, रियल में करता हूँ तो वो डेमो में करता हूँ तो विन होता है, रियल में करता हूँ तो लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि उस जगह जब आप रियल में करते हो ना तो आपके अंदर एक डर रहता है, तो उस डर के रीजन से ही लॉस होता है।
और कोई रीजन नहीं होता मार्केट का। ठीक है। और एक पॉइंट है कि ये सब आपकी देखो मिलती जुलती बातें होंगी जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नीड ज़रूरत है कि आप कि कोई मतलब किसी ऐसे ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, कोई इंडिकेटर पे बेस पे कर रहा हो। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है मार्केट का। इस चीज़ को ध्यान रख लेना हमेशा कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करो या बाइनरी ट्रेडिंग करो। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्लियर। और एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि जैसे आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, और जो लॉस होता है ना, वो भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। लॉस भी एक्सेप्ट करना सीखो कि ये नहीं कि आपने प्रॉफिट कर लिया, एक दिन कर लिया, 2 दिन, जिस दिन लॉस होता है तो पता नहीं क्या जाता है आप में कि मेरा लॉस हो गया। तो देखो लॉस भी होता है ट्रेडिंग में, और लॉस भी एक पार्ट है। तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो कि लॉस हो गया तो ठीक है, तो उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि लॉस हो गया तो किस रीज़न से हुआ। उससे गलतियाँ सीखो आप कि क्या गलती करके मैंने लॉस किया मार्केट में। क्लियर। अब एक लास्ट पॉइंट आता है अपना कि मुझे ये लग रहा है मार्केट में। ठीक है, अब मैं जैसे एक चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है आपको, ठीक है, इस कैंडल को कंप्लीट होने दो, फिर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे बाई चांस आपने ये चार्ट ओपन किया जस्ट, तो आपको क्या लग रहा है मार्केट ट्रेंड ही चल रहा है, तुरंत मैं बाई के लिए ले लेता हूँ क्योंकि मार्केट ट्रेंड ही चल ही रहा है, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल बना ही देगा। बट ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। जब मार्केट में आओ, भले ही आपको 2 मिनट लग जाए, मार्केट को फुल एनालाइज करना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट ट्रेंड ही चल रहा है तो आप तुरंत मार्केट थोड़ा डाउन आ गया फिर एक ट्रेड ले ली, और डाउन आया फिर एक ट्रेड ले ली। ये सबसे गलत तरीका होता है। पहले मार्केट को एनालाइज करो पूरा एकदम, कि जैसे देखो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ मार्केट को किस तरह एनालाइज किया जाता है कि मार्केट ट्रेंड ही चल रहा है तो कोई नहीं, ट्रेंड ही चल रहा है तो एक अपना यहाँ से एक लेवल बनेगा। ठीक है, मार्केट का एक यहाँ पे तो सपोर्ट था बट यहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, और उसके ऊपर बनेगा एक लेवल ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, ये भी। ठीक है, ये 3 लेवल बन गए। अब बाई चांस देखो यहाँ तो विन हो गया अपना, ठीक है, विन हो गया। बाई चांस देखो यहाँ रेड कैंडल बन जाती तो अब क्या सोचते यार मार्केट ट्रेंड ही चल रहा था, पता नहीं लॉस क्यों हो गया मेरा। तो वो चीज़ें नहीं होती मार्केट में। आओ मार्केट को समझो पहले, मार्केट कहना क्या चाह रहा है, किस वे में जा रहा है मार्केट। ठीक है, और मतलब आप कुछ भी एनालाइज करो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही जो मैं सिखाता हूँ वही। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो वो कोई भी मतलब से वो इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेड करता है। तो मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करो, ट्रेड लाइन से ड्रॉ करो, क्योंकि देखो इनको पहचानने में काफ़ी टाइम लग जाता है मार्केट में। ठीक है, ये प्राइस एक्शन इतना इजी नहीं है जितना हर एक इंसान समझता है कि मैं 2 दिन में सीख जाऊंगा इसको। ठीक है, लेवल्स को पहचानने में बहुत टाइम लगता है मार्केट में। ठीक है, आप कैसे भी एनालाइज करो, बट मेरा कहने का मतलब है आप कि इंडिकेटर यूज करो, कुछ भी XYZ करो, बट मार्केट को एनालाइज करो, उसके बाद जाके ट्रेड करो। ठीक है, कि मार्केट कोई ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है, या ट्रेंड ही चल रहा है, गैप डाउन या गैप अप तो नहीं हो रहा है ना। तो हर एक चीज़ को एनालाइज किया जाता है, देन ट्रेड की जाती है मार्केट में। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना। देखो आपको ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। ठीक है, जो मैंने ये चीज़ें बताई आपको 6 पॉइंट तो ये। ठीक है, और मतलब आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, थिंकिंग एबिलिटी, इन सब पे आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ से पैसा बना सकते हो मार्केट से। ठीक है, मतलब ऐसा मत समझना कि मैं आज आया कुछ 1 लाख रुपए लेके आज में 2 लाख रुपए करके चला जाऊँगा। ठीक है, वो होता है गैम्बलिंग। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी, वो 2 दिन चलती है ट्रेडिंग में, तीसरे दिन बैठ जाओगे घर अपने आप में। ठीक है, ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना है, मतलब एज ए प्रोफेशनल रखना है ना इसको, तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी यहाँ से पैसा बन सकता है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्लियर। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आपका जो कमेंट होगा उसी पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना इस पर।